आवर चैनल एक्सरसाइज है मैथमेटिक्स की क्लास 7 की 2.2। तो 1 से लेकर 4 तक जितने भी ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक सब सेम तरीके से करना है। एक जैसे यहाँ पर इसका आधार बताया है 1, तो आधार इसका 1 हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में भी है आधार इसका 3 दिया है, क्वेश्चन ही में आधार इसका 8 दिया है और आधार इसका 6 दिया है। अब ब्रैकेट लगा देना होगा संख्या पर। ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर घात दिया हुआ है 5 6, यहाँ पर पहले 5 है फिर 6 है फिर 3 है फिर 6 है। तो इन जो घातें हैं इनको हमें घातों को जोड़ देना है, बस आंसर आ जाएगा। 5 में 6 जोड़ देंगे 11 हो गया, 6 में 3 जोड़ देंगे 6 7 8 9 हो गया, और इसी प्रकार 8 में 5 जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा, और 7 में 4 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था 1 से लेकर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए मान कितना होगा, जो 13 है इसका घात 0 है का मान होगा, तो इसका 1 हो जाएगा मान। ठीक है, आधार जैसे कि 8 है तो हम ऐसे लेकर चलते हैं ना कि जैसे मैंने ये मान लिया 8 है, 8 को हम 2 बार लिख लेते हैं, तो घात हम कितनी देखते हैं 2 देखते हैं। 2 घात हमें कैसे पता चलेगा, हम संख्या को गिनते हैं तो 1 2, तो यहाँ पर पता चल गया हमें इसकी घात 2 है। तो यहाँ पर लेकिन संख्या 13 ही है, तो यहाँ पर कितनी घात होगी 1 है ना, तो बराबर में 1 इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन 3/5 और यहाँ पर घात है 2, तो बस इसको हमें मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए गुणा करते हैं, तो बस यहाँ पर 3/5 है गुणे 3/5, इसको हमने 2 बार लिख लिया, एक बार ये एक बार ये। गुणा कर देंगे 3 का 3 में कर देंगे गुणा 9 आ जाएगा, 5 का 5 में कर देंगे तो 25 आ जाएगा। ये इसका मान आ गया। अगर आपने पहले की एक्सरसाइज देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा कैसे निकालते हैं मान और घात क्या होता है, ये सब वगैरह। अब उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें भी हम मान ज्ञात करना है। तो 2/3 है, तो इसका हमें 3 बार लिखना होगा क्योंकि घात इसमें 3 है, बराबर। अब 3 का 3 में गुणा कर देंगे 9 आ जाएगा, 9 का 3 में गुणा कर देंगे 27 हो जाएगा, तो बटे में तो आ जाएगा 27। 2 का 2 में कर देंगे गुणा 4 हो जाएगा, 4 का 2 में कर देंगे गुणा 8 हो जाएगा, तो 8/27 आ गया इसका आंसर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन, इसमें दिया है 1 और लेकिन यहाँ पर हमने देखा घात के बाहर है घात, ब्रैकेट के बाहर है घात और ब्रैकेट के अंदर है घात, तो इस कंडीशन में हम गुणा कर देते हैं। अगर आपको ब्रैकेट दिख जाए और एक घात आपको अंदर दिखे एक घात बाहर दिखे तो हम घातों का गुणा कर देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 1 की घात हो गई यहाँ पर 15। 1 की घात क्या हो गई 15, ये इसका आंसर हो जाएगा 8वें का। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है 5 और इसकी घात है 7, 3 और इसकी घात है 7 को किस एक संख्या के घात 7 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमें इसमें देखिए घात समान है, जब संख्या समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 कंडीशन होती हैं, लिख लीजिए इनको, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जब संख्या समान हो, लाइन क्या है पहली लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जब संख्या समान हो। ये जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ना 1 2 3 4, उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर आपको ऐसी कंडीशन दी थी तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जब संख्या समान हो तो घात जुड़ जाती है, यानी जुड़ जाती है प्लस हो जाती है। और जब संख्या अलग अलग हो, दूसरी कंडीशन क्या होती है, जब संख्या अलग
अलग अलग हो, है ना, संख्या संख्या अलग अलग हो। जब संख्या समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, जब संख्या अलग अलग हो तो घात वही रहती है। घात हो तो घात वही रहती है और संख्या का गुणा हो जाता है। संख्या का गुणा हो जाता है। तो ये दो कंडीशन होती हैं। अब इसमें देखिए घातें कैसी हैं, समान है, 7 यहाँ भी है 7 यहाँ भी है, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा संख्या का, तो 15 आ जाएगा और 7 इसकी घात हो जाएगी। ठीक है, 7 इसकी घात हो गई और 15 इसमें संख्या आ गया यानी आधार। ऐसे देखिए 10वां क्वेश्चन, इसमें है भाग में लिखा हुआ है 20 इसकी घात है 8 भाग 4 की घात है 8 को किस एक संख्या के घात 8 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम भाग कर देंगे। सबसे पहले हम 4 का भाग करते हैं 20 में, भाग है ना, तो भाग करते हैं 4 का 20 में। छोटी संख्या का करते हैं बड़ी संख्या में भाग। तो 4 का हमने भाग किया, 5 बार कट गया 20, तो इसमें भागफल कितना आ गया 5, तो इसका भागफल आ गया 5। और जो यहाँ पर ये है ना समान, समान है ना घात, तो 8 आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7, समान था 7 लिख दिया, 5 और इसका घात आ गया 8, भाग कर दिया 4 का 20 में। अब देखिए फिर से ये कंडीशन हमें प्राप्त हो गई, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 8 किया हमने, क्वेश्चन नंबर 11 में है ऐसी कंडीशन है, ब्रैकेट भी लगा हुआ है और 2 इसमें घात हैं, गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 2 की घात 4, ये आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सरल कीजिए एक क्वेश्चन। इसमें देखिए संख्या समान है, जो घातें हैं वो अलग अलग हैं, तो जब संख्या समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 आ गया, घात को जोड़ देंगे, 8 में 7 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, ब्रैकेट और फिर 15, ये आ गया है आंसर। दूसरा बी, 3 घात है 4 गुणे 3 घात है 2 भाग 3 घात है 5। अब इसमें देखिए संख्या कैसी है, समान, 3 लिख लिया, इनको हम जोड़ लेंगे, 2 में 2 जोड़ दे, 4 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 6 हो गया, भाग 3 और ये घात 5, क्योंकि यहाँ पर गुणे में है और संख्या समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, जोड़ दिया। अब जब भाग की कंडीशन या गुणे में आ जाता है भाग, जैसा कि आपने अपोजिट जाना होगा, अपोजिट पार्टों में क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि जो भाग में संख्या होती है वो गुणे में आ जाती है और गुणे की संख्या भाग में आ जाती है, तो उसी प्रकार से गुणे में जब जुड़ रही है घातें तो भाग का होगा, भाग में माइनस होगी घातें, समान संख्या है तो 3 6 माइनस का 5, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 हम लिखते नहीं हैं है ना, तो हम 3 लिखेंगे, यही आंसर आ गया। जब गुणे में हो तो घातें जुड़ जाती हैं और जब भाग में हो तो माइनस हो जाती हैं। सी देखिए 4 घात 9 गुणे 4 की घात 4 भाग 4 और ये 8, तो जब गुणे में हो क्या होता है, जुड़ जाती हैं घातें, तो 4 लिखा, 9 में 4 जोड़ देंगे 13 भाग 4 और 8 इसका घात है, तो भाग में
घट जाएगा, 13 में से 8 को माइनस कर देंगे तो 4 और यहाँ पर 5 आ जाएगा, आंसर आ गया। डी देखिए, डी में ये लिखिए संख्या। अब इसको देखिए, 5 की घात कितनी है, 2 है, तो 3 ऐसे ही लिखा रहेगा, 5 को हम 2 बार लिख लेंगे, प्लस 5 ये ऐसे ही लिखा, गुणे 3 कितनी बार लिखा, 3 की घात कितनी है, 5 है। अब 5 को 5 घात है इसकी, तो 3 को हम 5 बार लिख लेंगे, 5 बार लिख लेंगे 3 को, 1 2 3 4, ये 5 बार हमने लिख लिया। अब हमें गुणा करना है, तो 5 का 5 में गुणा कर देंगे 25, 25 का 3 में गुणा कर देंगे तो 75, प्लस 5 का 3 में गुणा कर देंगे 15, 15 का 3 में गुणा कर देंगे और फिर 3 का 3 में गुणा करते जाएंगे ऐसे ही। तो यहाँ 12 और ये 15, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 75 प्लस 12 और 15, इनको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 90, 1290, ये आ गया है आंसर। एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ मैं आपको, डी ये संख्या थी, 3 ऐसे ही लिखा था, 5 की घात 2 थी तो 5 को हमने 2 बार लिख लिया था, ठीक है, 5 की घात 2 थी तो 2 बार लिख लिया था। ये प्लस का ऐसे ही लगाया साइन, 5 भी ऐसे ही लिखा, 3 पे घात कितनी है 5, तो 3 को 5 बार लिख लिया, गुणा कर दिया, 3 का 3 6, 3 का 9, 9 को 9 27 का 3 में गुणा कर दिया, फिर जो संख्या है उसका उससे गुणा कर दिया, फिर 5 से गुणा कर दिया, फिर यहाँ पर ये प्लस का साइन ऐसे ही लगाया, फिर 5 का 5 से गुणा कर दिया 25, 25 का 3 से गुणा कर दिया 75। अब जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 90। अब देखिए डी हो गया। ई वाले में देखिए, ये ऐसा लिखा हुआ है, गुणे में लिखा हुआ है और संख्या समान है, तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, जब संख्या समान हो और घातें इसमें जुड़ जाती हैं और गुणे में साइन दिया हो। अगर भाग में होता ये तो ये माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2/5, गुणा नहीं करना है, गुणा बिल्कुल नहीं करना है, यहाँ पर आ जाएगा 5, ठीक है, यही आ गया है आंसर। संख्या समान है, घातें जुड़ गई। ई कंप्लीट हो गया। अब देखिए एफ, संख्या देखिए समान है संख्या समान और घातें अलग अलग हैं, यानी ये घातों को हम जोड़ देंगे, 4/5 और घात आ जाएगी कितना, 5 4 9, 9 में 3 जोड़ देंगे 12, यही आ गया है आंसर। अब देखिए जी वाला, तो जी वाला भी हमें ऐसे ही करना है, संख्या समान है, ये संख्या समान है, घातें जुड़ जाएंगी, साथ में हम 5 जोड़ देंगे 12, 12 3 15, ये हो गया सॉल्व। एक ही लाइन के हैं ये क्वेश्चन। 13वां देखिए, सरल कीजिए, ये भी सेम तरीके से करना है, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा आपको ठीक लगेगा। देखिए ये संख्या समान है 15, साथ में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10, भाग कितना हो जाएगा 15, 10 हो जाएगा, बस अब यहाँ पर 15 आ जाएगा बराबर में आंसर, इसका ऐसे इसका ऐसे, ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व दूसरा। और पहला भी ऐसे करना है, पहले जोड़ देना होगा, 5 लिखना, 12 को 8 में जोड़ देना, फिर 5 लिखना, कितना हो गया 20, फिर माइनस कर देना तो 5 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करना है, ये मैं आपको बता ही देता हूँ, है ना, इसलिए आप परेशान हो। तो ए वाले में 5 8 5 12 भाग 5 और ये 20, तो इनको हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 20। अब भाग में माइनस होता है घातों का, तो 5 आ जाएगा, एक हम लिखेंगे नहीं, सॉरी 0 हम लिखेंगे नहीं, 5 आ गया, एक कंप्लीट। बी तो ये बता दिया। सी देखिए, 10 8 इंटू 10 5 भाग
10 12 जोड़ दीजिए, 8 5 13, नहीं 13 नहीं होगा, 12 होगा, भाग 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 आंसर। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख दीजिए शून्य, 12 में से 12 गया शून्य बचेगा। फिर डी, देखिए डी वाला हमने ये लिख लिया है ना, तो संख्या इसमें समान है 1/3, यही है ना संख्या। अब यहाँ पर गुणे में है, यहाँ पर ये भाग में है, तो गुणे का पहले करिए। गुणे में क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 6 में 3 जोड़ देंगे 9, भाग 1/3 8, भाग में माइनस हो जाता है 1/3, तो 1 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा तो हम 1 लिखते नहीं है, आंसर यही हो जाएगा, 1 कहलाएगा। डी के बाद देखिए इसमें कौन सा है, ये ई भी ऐसे ही करना है, तो थोड़ा बहुत तो आपको लगाना पड़ेगा तभी आपको आएगा। एफ भी ऐसे ही है। ठीक है, 14वां देखिए, सरल कीजिए। ए वाले में इसमें क्या दिया है, 3 4, अब ब्रैकेट लग गया, एक घात ये हो गई, दूसरी घात ये हो गई, इंटू 6 और 9 और 6, तो इसका गुणा हो जाएगा। अभी हमने किया था 8वां किया था, बस यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 3 4 गुणे 2, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणे 9 और ये 6। ठीक है, 3 और 8 ये घात है, 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3, अगर 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो फिर से 9 हो जाएगा, है ना। 3 गुणे 3 ये हमने लिख दिया, 6 है, घात हो गया ये 3 और ये 8 इसके घात है गुणे। अब यहाँ पर होल 6 है, तो यहाँ पर 3 और 6 इंटू में 3 और 6, ये ऐसी कंडीशन होगी। तो बस यहाँ पर संख्या समान है, 3 आ गया और यहाँ पर जुड़ जाएगा 6 6 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20, तो 3 और ये घात आ गया 20, आंसर आ गया। अब देखिए बी क्वेश्चन, इसमें 2 ब्रैकेट हैं, छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3, इसका इसमें गुणा कर देंगे, जब ऐसे कंडीशन आती है तो हम गुणा करते हैं, तो 2 का हम गुणा कर देंगे 8 में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब ये जो भाग में है इसको लिखते जाएंगे ऐसे ही बराबर में, अभी इसको इस स्टेप के बाद करेंगे, है ना। 81 और ये 4, 16 और ये 81 और ये 4, तो अब आपको मालूम होगा 16 वर्गमूल होता है 4 का, तो इसको भी कर देंगे आप ऐसे, इसको तो हमने कर लिया है ना, बराबर करना है हमें घात इसको संख्या को, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 है ना, हाँ 16, तो 16 वर्गमूल होता है 4 का और 81 होता है 9 का, तो यहाँ पर स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा अब, तो ये 4 है तो 4 ऐसे लिख दिया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, ऐसे ही लिखने था हमें, तो एक स्टेप बढ़ गया, कोई बात नहीं। 4, अब हम 4 का 4 में गुणा कर दें, देखिए 4 का अगर हम 4 में गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा, फिर से हमें यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे लिखते हैं 16। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा कर देंगे 4 का 2 में, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, चलिए 8 लिख दीजिए, 4/8 हो जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
इस वाले स्टेप को काट दीजिए, ठीक है। ये वाली बाद में आती है हमारी, सबसे पहले ऐसे आता है, फिर कंडीशन ऐसे आती है। हाँ, अब देखिए, हो गया। पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे लिख लीजिए। हमने, मैं आपको बता दिया, 4 को गुणा कर दें 4 में तो 16 आ जाएगा। तो ऐसे कर लिया हमने, या करके फिर ऐसे लिख लिया। फिर अब हम 4 का गुणा कर देंगे 2 में तो 8 हो गया। तो 4 9, यहाँ पर 8 हो गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अभी यहाँ पर हमने किया था ना ये, तो ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ भी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 ब्रैकेट हो गए। ये भाग है 16। अब हम 4 का स्क्वायर होता है, मतलब कि 4 का जो वर्ग होता है 2 होता है। अगर हम 2 का 2 में गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर यानी वर्ग। और 9 का वर्ग 3, 3 गुणे 3 कर दें तो 9 हो जाएगा। तो 9 को हमने ऐसे लिख लिया, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, 8 लिख दिया। तो इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, 2/3, 2, अब आ गया बड़ा ब्रैकेट और फिर 8, ये घात आ गई, ये भाग है 16। ये तो ऐसे ही चल रहा है। अब देखिए, ये कंडीशन वैसी बन गई जैसे यहाँ पर हमने की थी। 4 एकम 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 ब्रैकेट हो गए। ब्रैकेट के जो अंदर होता है और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, 2 घात होती हैं, उनका गुणा हो जाता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब देखिए, मैच कर गए हमारे जो संख्या है, वो तो मैच कर ही गई हैं, और जो घात है वो भी मैच कर गई है। 16 हो गया। तो बताइए इसमें आंसर क्या आ जाएगा। आंसर इसमें यही आ जाएगा, 2/3। शून्य लिख दीजिए, वैसे लिखते हैं नहीं, आंसर आ गया, शून्य लिख दीजिए, ठीक है। जब भाग में होता है तो घातें माइनस हो जाती हैं। तो ये आ गया है आंसर। अब करते हैं सी वाला। तो सी वाला भी सिंपल है, इसमें लेकिन आपको एलसीएम आना चाहिए, है ना, तो तभी आप निकाल पाओगे घात। तो जैसे कि हम इसको 2 को तो हम लिख ही लेंगे, 2 की घात दी है 3, 16 की घात हमें ज्ञात करना होगा, 64 की हमें घात ज्ञात करना होगा। तो 16 और 64 को घात ज्ञात करने के लिए 16 का हम एलसीएम लेंगे ऐसे, 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। 2 से फिर काटेंगे 4 बार, 2 से फिर काटेंगे 2 बार, 2 से फिर काटेंगे 1 बार। तो 1 2 3 4। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं 4, 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4 गुणे और 64 बटे में 2 की घात 5 गुणे और फिर 2 की घात 8। अब 64 का करते हैं, है ना। तो 64 ये लिखा, दो से काटेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से फिर 2 एकम 2 बचा 1, ये 12 हो गया। 2 से काटेंगे 12 को तो 6 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 से फिर काटेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ इसको, सी वाले को। तो परफेक्ट जो हमारा आ गया, यहाँ पर हमने करके देखा, 2 की घात 3 ये तो दिया ही था, 2 की घात 4 ये हमने किया गुणे 2 की घात 6, 64 का आ गया ये, 2 की घात 5 ये दिया था,
2 की घात 8 ये दिया था। तो ऐसी ये संख्या हो गई। अब संख्या यहाँ पर समान हो गई, लेकिन घातें अलग अलग हैं, तो घातों को हम जोड़ देंगे, संख्या लेकिन एक ही बार लिखेंगे। बटे में ये भी है 2, तो 5 में पहले ऊपर वाली देख लीजिए, जोड़ लीजिए घातों को। 6 4 10, 10 3 13, 8 5 13। अब इसको हम काट देंगे क्योंकि भाग में है, तो बराबर में 1। यही आ गया है आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। इसमें ये लिखा हुआ है गुणे 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 माइनस का 1 और घात लगी हुई है हर संख्या पर। संख्या एक ही है लेकिन। तो 15 क्वेश्चन में बहुत सिंपल है, ये तो मैंने आपको बता दिया है कई बार। तो संख्या समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। जोड़ देंगे 8 12 में 8 जोड़ देंगे 20, 20 2 22। यदि हमें इस संख्या का मान ज्ञात करना हो तो प्लस में 1 आ जाएगा, क्योंकि जो 22 है सम संख्या है और सम संख्या का आपको मालूम है। जैसे कि अगर हम 1 गुणे 1 करते हैं, जैसे 1 की घात 2, तो 1 को हम लिख लिया 2 बार। जैसे माइनस का है, ये माइनस का, तो 2 2 के जब जोड़े बन जाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 1 हो गया। तो 22 कैसी है, सम संख्या है, यानी 1 आ जाएगा इसका मान। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें दिया हुआ है माइनस का, संख्या सेम है, भाग में है, 35 घात है और यहाँ पर 65 है। तो 65 में से हम 35 को माइनस कर देंगे, 3 आएगा। तो माइनस का 1, यहाँ पर ये 30 आ गया। भाग में माइनस कर देते हैं जो घात लगी होती है। अब इसका हमें मान ज्ञात करना है, तो 30 कैसी है, सम संख्या है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। आंसर आ गया, मान आ गया। 17वां 3 और 22 घात है गुणे 3 और 8 भाग, इसकी 8 है, 3 और 28 का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी मान ज्ञात करना है। 17वां क्वेश्चन ये है, संख्या समान है, लिख दिया, घातें जुड़ जाती हैं गुणे में होता है, तो संख्या समान है, घातें जुड़ जाएंगी। 22 में 8 जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, ये भाग में है। संख्या समान है लेकिन यहाँ पर साइन किसका है, भाग का है, तो यहाँ पर 28 में 30 में से 28 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, इस 2 है ना, तो 3 को 2 बार लिख देंगे ऐसे गुणे में। 3 कम 3 3 6 3 का 9, मान ज्ञात करना था, 9 आ गया आंसर। 18 क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे और लिखा भी है 20 बार लिखा है 3, तो 20 कैसी संख्या है, सम संख्या है ना। तो यहाँ पर हमें लिखना है, घात तो लिख दिए, यहाँ पर 20 हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी आधार 3 है। अब इसमें देखिए क्या है, 12 है, अच्छा होल 12 लिख दिया सीधा। तो अभी हमने इसमें किया भी था, क्वेश्चन नंबर शायद हाँ बी किया था, 14 में का बी किया था, तो इसमें 5 हो जाएगा। ठीक है, 8 बटे 5 और ये 12, और इसमें हो जाएगा 3 का 3 हम 3 3 6। ऐसी संख्या, ऐसी कंडीशन मिल जाती है, 2 घात हैं, ब्रैकेट लगा है, 8 का 3 में गुणा कर देंगे, 8 का मान 8 16, 8 3 24, 24 हो गया, 8 की ये घात हो गई यहाँ पर 24। ये देखिए बी वाले में, इसमें आ जाएगा 6 6, अच्छा घातें समान है, तो अब इनका गुणा करना पड़ेगा, घातें समान है तो संख्या का गुणा करना पड़ेगा। 7 6 42, 42। उसके बाद देखिए ई, ये वाला, तो इनका तो पहले गुणा कर दीजिए इनका, तो 8 और ये 10 ऐसे ही लिखा, गुणा कर दिया इनका, तो यहाँ पर ये हो गया 6 कम 6 12 6 18 20 6 पंजे 30, लीजिए 30 हो गया। 8 और इसका घात है 10 बटे में 2, इसकी घात है 30 हो गया। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी में बताता हूँ आपको।
कौन सा है ये, 18वें का ई। तो 8 और ये संख्या लिख ली मैंने 10, ठीक है। अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार। 8 को नहीं, मतलब 2 को, 8 को अगर हम इसका गुणा कर दें, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 एकम 4 दूनी 8, फिर से आ जाएगा 8। और ये हमने घात लगा दी, और ये 2 तो लिखा ही है, तो 30 है, तो 2 की घात 10, 2 की घात 10, 2 की घात 10। संख्या समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो फिर से आ जाएगा 2 और 30 हो जाएगा बस। अब इसके बाद ऊपर जो संख्या है वो ऐसे हो जाएगी, आप समझिए हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कट जाए, ठीक है। संख्या समान है, घातें जुड़ जाएंगी। दो घातें 30, 2 घातें 30 कट जाएगा, बराबर में 1 आ गया आंसर, ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब देखिए 19 वाला, 19 वाले में बहुविकल्पी है, 5, 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का सरल रूप होगा। तो जब घातें समान हो और संख्या अलग अलग हो तो संख्या का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, घात वही हो जाएगी। दूसरे में तीसरा हो जाएगा ये 9, ठीक है, लिख लेना आप 2 बार। जैसे घात 4 है, 3 माइनस 3 को लिख लेना 4 बार, इसमें 2 बार लिख लेना। और तीसरे का हो जाएगा ये सी, 4 4 का गुणा कर देंगे 5 में, तो तीसरे का सी हो गया 180। क्वेश्चन नंबर अब करते हैं 20, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये है तो 40 है, 40 का ये यहाँ पर है 8 घात, तो 5 गुणे, ऐसी कौन सी संख्या होगी कि यहाँ पर अगर हम करें, है ना, कैलकुलेशन करें, गुणा करें तो 40 आ जाए। तो 5 एकम 5, 5 10 पक्के 15 25 25, 5 एकम 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 8 आ जाएगा, और घात 8 हो जाएगी। तो जब संख्या घातें समान हो तो संख्या का गुणा हो जाता है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौको 32, 8 अपन 40, ठीक है, बराबर है। अब घात इसकी समान है तो संख्या का गुणा हो जाएगा, 6 6 चौके 6 कम 6 दिन 12, 6 दिखा 6 चौके 24, 24 हो जाएगा, और घात आ जाएगी 5। ये भी हो गया सॉल्व। अब इसमें संख्या समान है और घातें भी समान है, तो इसको हम लिख लेते हैं, मैं आपको पूरा बताता हूँ इसका डिटेल में। देखिए कैसे, एक कैसे आएगा, संख्या समान है, ये हमने लिख दिया, 8 माइनस का 8, तो 8 यहाँ पर आ जाएगा 0, तो लिखा कितना है इसमें 8, ये लिखा है ना, तो हम 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 8 गुणे 8, 8 कितनी बार है, 2 बार है, तो हम 2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 8 कितनी बार है, 1 बार है, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। लीजिए आ गया 1, ठीक है। अब देखिए संख्या समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ जाती हैं तो जुड़ गई, यहाँ पर 15 हो गया, 9 हो जाएगा। संख्या अलग अलग है, 3 6 भाग 9, फिर से आपको सीखने को मिलेगा, 3 6 भाग 9 को ऐसे लिख सकते हैं, ये घात लगा दी। अब यहाँ पर ऐसे लिख देंगे इसको, है ना, घाता हो जाएगा। गुणे में होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो बताइए यहाँ पर समान हो गया सब,
3 6 माइनस का 6, तो 3 और यहाँ पर शून्य आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर कारण बताया ये, तो इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है।